पढ़ेंगे चैप्टर 6, है ना, क्लास 10 का चैप्टर 6। इसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? ट्रायंगल। ट्रायंगल में एक्सरसाइज 6.1 को छोड़ के 6.2 में अगर हम लोग जाना चाहें तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि क्या जानना है। ठीक है, तो उस चैप्टर में सॉरी एक्सरसाइज 6.2 बनाने के लिए हम लोग को एक थ्योरम को जानना बहुत जरूरी है। ठीक, वो थ्योरम क्या है? 6.1, है ना। थ्योरम क्या बोलता है कि इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका नाम है ABC। ठीक, अब इसमें बोल रहा है कि a line is drawn parallel to one side of a triangle। कोई भी एक साइड ले लो, तीन साइड इसमें, एक साइड AB है, एक दूसरा साइड BC है और एक तीसरा साइड AC है। तीन साइड इसमें, तीनों साइड में से कोई भी एक साइड मान लेते हैं हम कि ये एक साइड हम ले लिए, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन जो होगा वो कैसा होगा? पैरेलल लाइन मतलब हो सकता है ये ऐसा भी पैरेलल ही जा रहा हो, यहाँ से भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है। ठीक है, ये भी पैरेलल ही जा रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लाइन पैरेलल होगा एक साइड का, वो लाइन क्या बोलेगा? तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अदर टू साइड को काटना भी चाहिए। ठीक है, तो ये दो लाइन को हम ले नहीं सकते हैं, ये लाइन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये अदर टू साइड को नहीं काट रहा है। तो ये जो एक लाइन हुआ ये पैरेलल टू BC हुआ। ठीक है, एक साइड का पैरेलल भी हो और दो साइड को काट भी रहा है अलग अलग पॉइंट में। तो देखो यहाँ पे ये कट कर रहा है इस साइड को और इस साइड को यहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे। तो इसका नाम हम लोग को दे देते हैं ABC। ठीक, ये दो पॉइंट हो गया जहाँ पे ये पैरेलल लाइन जो है वो कट कर रहा है अदर टू साइड। ठीक, ये गिवन है। ठीक, बोलता क्या है कि आपको शो करना है, क्या शो करना है कि ये जो लाइन कट कर रहा है इसको और इसको, यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, तो हमको शो करना है कि ये लाइन इसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। क्या करता है? सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे हम लोगों के पास क्या गिवन है? तो गिवन क्या है हम लोगों के पास कि ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल लाइन टू BC, है ना। DE जो है वो क्या है? पैरेलल टू BC है। ठीक, और आपको शो क्या करना है? शो डेट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक, ये हम लोग को शो करना है, मतलब ये जो दो साइड है ट्रायंगल का वो दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, मतलब दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। ठीक है, थ्योरम क्या कहना चाह रहा है? गिवन ये थ्योरम कहना चाह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। अगर हम किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो तो अदर साइड को कट करता है तो उस केस में ये दोनों साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। ये हमको शो करना है। क्लियर? हम देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं। ये हो गया थ्योरम, यहाँ तक पर लिखने के बाद हम सॉल्व करेंगे। तो इस ट्रायंगल में हम ध्यान से देखें, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइन
बी। और एक क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर इस पे डालते हैं, ठीक, जिसका नाम है एंड ई से लेके एम तक एक परपेंडिकुलर डाले किसमें, ए बी में, ठीक, ए बी में हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बताओ, ये ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए डी ई, ध्यान से समझना। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, अगर हम लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, ये वाला समझ रहे हो, मतलब ये है ना, इसका एरिया क्या होगा। तो अगर हम इसको बेस मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर है ना। एरिया क्या होता है, बाय फॉर्मूला अगर हम जानते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, तो ये बेस हो जाएगा ए डी, हाइट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एम होगा। तो दिक्कत यहाँ तक कैसे, तो देखो अगर कोई ट्रायंगल हम इस टाइप से बनाते हैं, इसका नाम हम मान लेते हैं ए बी और यहाँ पे ए, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट यहाँ है नहीं, तो जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई एम, ये हो गया एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इसीलिए इसका भी एरिया क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब इसके बाद नीचे भी एक एरिया बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको देखिए, ये क्या बोलता है, इस ट्रायंगल का यहाँ पे जो ऐसे है बी ए बी, इसका अगर एरिया निकालना जाए और इसको अगर हम बेस मानते हैं, ये अगर लाइन बेस है तो इसमें तो कोई परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो ये लाइन अगर यहाँ से डॉटेड डॉटेड बढ़ रहा है तो ये लाइन ऐसे बढ़ रहा है जैसे, और इसमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर गया है ई एम, तो इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट क्या हो जाएगा, यही होगा ई एम, है ना। तो इसका जब हम एरिया निकालते हैं, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, डी बी ई, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस इसके लिए डी बी, और हाइट क्या हो जाएगा, और हाइट यही हो जैसे हम बोले, ये हो जाएगा ई एम, है ना। ये दो इक्वेशन है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमको कुछ मिलेगा, देखा जाए, दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2, ठीक। हम इन दोनों को डिवाइड करें, from 1 divided by 2 we get, क्या मिल रहा है देखो, this by this, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ये हाफ और हाफ कैंसिल होगा, हम एक बार लिख देते हैं तब समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो ये हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल होगा, और ए डी ई एम कैंसिल होगा, ये हाफ कैंसिल, ये ई एम कैंसिल, बच क्या रहा है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी बाई डी बी। इसको एक हम लोग इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं, अभी ये होगी इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है। अब हम इसी प्रोसेस को अब इस साइड के लिए करेंगे। इस साइड के लिए करेंगे मतलब क्या कि हम आगे इसको हटा देते हैं। ठीक, अब क्या करना है हमको, सेम प्रोसेस इधर से लेंगे, इसको ज्वाइन कर दिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर कर दीजिए, इसका नाम हो गया एन। ठीक है, तो अब जो न्यू कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें क्या होगा कि हम लोग ज्वाइन किए किसको, ज्वाइन किए हैं डी सी को। ठीक, और क्या कर रहे हैं हम, डी एन जो है वो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ए सी में। ठीक, जो प्रोसेस इस साइड किए थे वही प्रोसेस उस साइड कर रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है हम उसको यहाँ पे लिख करके रखते हैं अभी के लिए, ठीक, साइड में, ठीक, इसका यूज पड़ेगा। तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू ए डी बाय डी बी। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 है। हम इसको साइड करते हैं, अभी इधर एरिज करेंगे। देखो हमको क्या मिलता है, सेम प्रोसेस इधर भी करते हैं। फिर से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू बाई हाफ इंटू बेस। बेस अभी हम इस साइड से चलते हैं, तो अगर हम ए ई को अगर बेस मानते हैं, किसको, ए ई को, ए ई, तो हाइट कौन हो जाएगा, ए ई पे परपेंडिकुलर कौन सा लाइन है, ये है ना डी एन, तो ये हो जाएगा इसका हाइट। ठीक, ये हो गया ए डी ई का एरिया। ठीक, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ए ई लिए हैं, हाइट डी एन लिए। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें इसका, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, डी सी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इज इक्वल टू क्या होगा, तो हाफ इंटू बेस, बेस हम लोग इसको मान रहे हैं, किसको, ई सी को, है ना, ई सी। तो ई सी पे परपेंडिकुलर लाइन कौन है, डी से, तो इस पे तो कोई परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, तो इसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है डी एन, तो इसके लिए भी हाइट क्या हो जाएगा, डी एन। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5, इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो फिर से हम लोगों को कुछ मिलेगा, है ना। देखते हैं क्या आता है, फ्रॉम 4 डिवाइडेड बाई 5 वी गेट, क्या मिलता है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, दिस बाय दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, जैसे काटे थे हम काटने हैं, ये कैंसिल और डी एन कैंसिल, तो बच क्या रहा है सिर्फ ए ई बाई ई सी, है ना, यही बचेगा, बाकी तो कट जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, डी एन भी ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा, तो बच गया ये। ठीक, ये जो आया ये इक्वेशन नंबर 6। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि इक्वेशन नंबर 3 जो था, ठीक, और इक्वेशन नंबर 6, इन दोनों में ए डी ई डिवाइडेड बाई डी बी ई और डी सी ई आ रहा है। फिर ये और ये अगर हम सेम कर देंगे चलो ट्रायंगल को, तो क्या हो जाएगा, दोनों एल एच एस सेम हो जाएगा, तो हम लोग आर एच एस सेम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये करने के लिए एक चीज ध्यान से समझना कि कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल जाता है, ठीक, क्या बोले हम, कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल जा रहा है, ठीक, इसमें कहीं पे हम लोग एक बेस ले लेते हैं, ठीक, बी सी, एक बेस ले लिए, इसमें हम लोग कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे ये, ठीक, इसका नाम हो गया क्या, ए बी सी, एक ट्रायंगल बनाना। इसी तरीके से कोई और एक ट्रायंगल बना देते हैं इधर,
यहाँ पे डी काउंटर देते हैं और यहाँ से सेम बेस में, बेस चेंज नहीं कर रहे हैं, बेस क्या है यहाँ पे, बी सी इज द बेस फॉर बोथ ट्राइंगल, है ना। ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, दोनों के लिए बेस क्या है, बी सी है। और दोनों का कंडीशन देख रहे हो कि दोनों क्या है, एक ही पैरेलल लाइन के बीच में लाइज कर रहा है ना, कोई इधर उधर नहीं है। ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक, जो कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में है ना। और दूसरा जो ट्राइंगल है वो देख रहे हो, ये यहाँ पे है, ठीक। तो ये दोनों क्या है, सेम बेस में और सेम पैरेलल के बीच में है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 8 या 9 में, इन दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। क्या होगा, एरिया सेम होगा। तो इस कंडीशन से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बना हुआ था पहले फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में इस टाइप से जॉइन था, तो इसको देखोगे तो ये एक ट्राइंगल था और एक ट्राइंगल ये है, दोनों बेस यहाँ पे सेम है और यहाँ तक आया है सेम, इसी का उल्टा टाइप से देखो तो दोनों सेम है, इसलिए इसका एरिया जो होगा है ना, किसका, डी बी ई, ये रेड वाला पोर्शन का, ठीक है। इसका एरिया जो होगा वो ये ब्लू वाला पोर्शन के इक्वल होगा, यहाँ पे जो है ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों का बेस हम लोग सेम रखा है, तो ये इसलिए दोनों क्या हो गया, एरिया में इक्वल होगा। तो हम जानते हैं इसको लिखते कैसे, देखो, सिंस वी नो दैट if two triangles are based on same base and lies between same parallel line, then both triangles are same in area, both triangles are same or equal in areas, ठीक। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, therefore क्या लिखेंगे, इन दोनों का एरिया सेम है, इन दोनों का, तो डी बी ई, therefore area of triangle डी बी ई is equal to area of triangle, क्या हो जाएगा ये वाला ट्राइंगल, तो डी सी ई, ठीक। ये इक्वेशन हम लोग कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इक्वेशन नंबर 7 को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, डी सी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, देख रहे हैं यहाँ पे डी सी ई है, डी सी ई को अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डी बी ई से रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो हम इसके प्लेस में इसको लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 6 को हम दोबारा लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 6 ये वाला अगर हम यहाँ लिखना चाहें और इसको रिप्लेस करेंगे किसको, डी सी ई को, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई डी सी ई को हम लोग क्या लिख देंगे, डी सी ई की जगह में डी बी ई लिख दे रहे हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, सॉरी डी सी ई को हटाना है, डी सी ई को हटाएंगे तो डी बी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी बी ई, ठीक। और इधर वाला में कोई चीज नहीं करते हैं, ए ई बाई ए सी, ठीक। ये इक्वेशन नया इक्वेशन आ गया जिसको हम इक्वेशन नंबर 8 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे अब काम खत्म हो गया। अब देखा जाए कि जो हमने एक इक्वेशन एज्यूम करके रखे थे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 8, दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, कि दोनों का LHS सेम है। देखो ADE DBE मतलब LHS सेम तो RHS सेम हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, ADE
सॉरी ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, है ना। इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 3 and 8। इन दो इक्वेशन को कंपेयर करें तो LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, इसलिए AD जो है AD बाई डी बी इज इक्वल टू AE बाई EC, है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो शो करना था वो हम लोग के पास अपने आप आ गया है, समझे, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ में आ गया। ये थ्योरम क्या बोल रहा था कि कोई भी एक ट्रायंगल है उसमें अगर एक लाइन के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये आना चाहिए, है ना, जो हम ले आए। क्लियर है, इसको एक्सरसाइज में देखेंगे।